जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक की बात करके लेटेस्ट जो हमारे सारे पोस्ट क्लोजिंग टोन है, पुराने जो हमारा रार है, गुड अबाउ वीक बिलो है, अपमू डामू है, और फिर उसके साथ हायर टाइम फ्रेम के ट्रेडिंग प्लान को भी कैसे ब्लेंड करना और क्यों करना ही चाहिए, उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा लास्ट 2 वीडियो से पहले वीडियो था, ये 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक उसने कैसे एक पैटर्न फेल किया था। क्लिम्बिंग बाय राइजिंग 261 का इंपॉर्टेंस भी उधर समझने की कोशिश करते हैं, और वहीं से लेके आज भी उसने क्लेम ड्रिफ्टिंग सेल 261 आके कैसे व्हाट इज हैपनिंग नाउ, और छोटी छोटी बातों का भी इंपॉर्टेंस, मार्केट इनसाइड कैसे कुछ हमको इंस्ट्रक्शन दे जाता है, वो समझने की कोशिश अवश्य करेंगे। उस दिन ये क्लेम कंप्लीट टर्न बाय के घर में जाके 13 अक्टूबर को क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 18 अक्टूबर को हुआ। ये कंप्लीट टर्न बाय फॉलो बाय में भी कन्वर्ट हो गया, राइट। फिर ये उस दिनों में जो हमारा अलर्ट आया था कि वो लो इज ग्रेटर देन RC38 TVLS हो के बढ़ रहा था, और एक दिन वो पैटर्न उसने फेल कर दिया। तो ये 19 अक्टूबर को हमको मालूम हो गया था कि मार्केट अभी रिट्रेच होगा और ये 18106 तोड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टूट भी सकता है, और टूट भी गया। तो उसका एक क्लू अगर हम सोचे तो ये भी निकलता है, ये कंप्यूटर बाय के घर में जाके क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 का अलर्ट देके उसका WDP तोड़ दिया, फॉलो बाय में होने के बावजूद वो बढ़ नहीं पाया, तो वो उस तरीके से भी पैटर्न फेल हो गई। तो सेम सिचुएशन अभी ये जब 26 नवंबर को कंप्लीट टर्न अराउंड सेल के घर में गया, उसी दिन वो ड्रिफ्टिंग सेल 261 चला गया। तो उसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन एक बेल मैच्योर्ड हो गया, एक सेल मैच्योर्ड हो गया। फिर वो फॉलो बाय के घर में था, तो दूसरा एक बुलिश पैटर्न उसके साथ था। तीसरा जो हिमांशु सर ने अभी हमको कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम सबको मालूम है कि ट्रेंड रिवर्सल सेल ग्रीन अक्षर से लिख के आता है, तो फिर वो टेम्पररी सेल नहीं है। वो कैसे हो, जब भी सर एक्सप्लेन करेंगे तभी हम उसको सर के साथ समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जैसे ही कंप्लीट टर्न सेल के घर में ड्रिफ्टिंग सेल 261 आ गया, तो सबको मालूम है कि 16848 लोअर से ट्रेड करेगा तो ही सेल है, वरना ये 17506 तक आने की, अगर आने वाले दिनों में सपोर्ट से चले तो 17506 तक आ सकता है। और ये फॉलो अप बाय के घर में फॉलो अप सेल ना मिलने की वजह से ये जैसे ही एक लेडर मिला 2 दिसंबर को, तो सीधा ये 17506 आ गया, और 17506 तक आके उसने PCR से क्लोज दिया है, लेकिन एलोंग विथ WDP नहीं दिया है। तो अब ये जब भी अगर आने वाले दिनों में WDP तोड़ेगा तो वैलिड सेल होगा, तो फिर वापस उसका टारगेट क्या होगा, ये PCDS से BDP की जर्नी उसने की, तो वापिस ये PCDS ही होगा, या ये स्ट्रॉन्ग बॉटम हमको जो मालूम है आपको डाउन के हिसाब से 16782। अब ये 16782 तोड़ेगा तो ही खराब होगा। ये फॉलिंग 261 का ड्रिफ्टिंग सेल वाला मामला है। दूसरी तरीके से हम समझे तो अभी ये वैलिड बाय हो गया है, और अगर ये वैलिड सेल होता है तो भी उसको ये वैलिड बाय फिर वापस वैलिड सेल आएगा, तो अगर आएगा तो
करंट वैलिड सेल इज लेस देन प्रीवियस वैलिड सेल लोएस्ट लो 16782 तोड़ेगा तो ही वीक बिलो सीरीज अक्कर होगी। फिर बाद में वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होके रिट्रेस होके मार्केट ज्यादा टूट पाएगा। तो ये तरीके से भी मार्केट वीक बिलो अक्कर करेगा तो ही तोड़ेगा। और ये कंप्लीट टर्नआउट सेल के घर में भी उसका फॉलोअप सेल आएगा तो ही मार्केट टूट पाएगा। राइट? तो ये दो तरीके से तो मार्केट अभी टूटना नहीं चाहता है और जितना बढ़ना था उतना बढ़ गया। अभी ये पोस्ट क्लोजिंग टूल का भी थोड़ा हम बात कर ले तो ये पुल बैक बाय टिल बीडीपी तो है, लेकिन क्या ये कंप्लीट टर्नआउट सेल के घर में जाके फॉलोअप सेल तो नहीं मिला है। तो ये बीडीपी का इंपॉर्टेंस कितना वो हम सर से पूछ के सर से डिस्कस करेंगे। राइट? तो फिर अब जब भी ये डब्ल्यूडीपी भी तोड़ता है तो उसका मैक्सिमम टारगेट 16782 ही है। वो हम मंथली को भी पूछने की कोशिश करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में लास्ट मंथ उसने डब्ल्यूडीपी का एक लेवल तोड़ के ये इनवैलिड सेल करके बंद हुआ है क्लोज विथ पीसीआर। हाँ, डब्ल्यूडीपी अवश्य उसने ट्रेड कर लिया है और करंट मंथ में वो बीडीपी कटिंग द फ्लाइंग काइट सीटीआरसी में होने के लिए वो एक बार उसको वहां तक पुल करता है तो आईसीआरसी ओपन हो गया। तो आईसीआरसी ओपन होके अब जब भी ये राइजिंग चैनल 17020 तोड़ेगा छोड़ेगा तो ही उसका टारगेट 16646 से 16529 ही होगा फर्स्ट टारगेट। फिर बाद में जब लोअर बैंड अगर तोड़ेगा तो हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। राइट? वीकली में भी हम सोचने देखने की ट्राई करें तो वीकली में ये बीडीपी कट कट पैकअप इन आरसी में आ गया और डब्ल्यूडीपी नॉक नॉक इन एफसी में आ गया। राइट? तो वीकली में भी जब ये 16850 या आने वाले वीक में जो भी डब्ल्यूडीपी अगर तोड़ेगा तो ही वो आगे सेल का सिग्नल मिलेगा। तो वैसे ये वीकली में भी ये करंट वीक में 16850 तोड़ेगा तो ही सेल आगे बढ़ पाएगा, लोअर बैंड तोड़ेगा तो ही, जो हमको डेली में भी समझ में आ गया। राइट? तो अभी तक मार्केट डेली बेसिस के हिसाब से उसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि उसने थोड़ा हमको इंस्ट्रक्शन दिया, गलती नहीं की, इंस्ट्रक्शन किया कि कंप्लीट आउट सेल के घर में जाके उसी दिन डिफ्टेशनल 261 आ गया, फिर बाद में उसका बीडीपी आ गया। तो अभी मार्केट ये 17506 से 16782 के बीच में रेंज बाउंड है। और फिर अगर मान लो कि मार्केट को गुड अबाव अकर करना है, कि मान लो ये कंप्लीट टर्न अराउंड बाय यहां पे लेडर आई जो हमारा थियरी है, तो उसमें लिखा गया है कि ये कंप्लीट टर्न बाय 17894 से हो जाएगा। तो ये कंप्लीट टर्न बाय सेल के घर में से फॉलोअप सेल दिए बिना वापिस अगर ये 17894 ट्रेड करके कंप्लीट टर्न बाय के घर में भी चला जाता है तो इसका ये करंट वैलिड बाय, ये प्रीवियस वैलिड सेल और उसका प्रीवियस वैलिड बाय का हाईएस्ट हाई है 18210। तो जब तक ये 18210 ट्रेड नहीं करेगा अभी तक के हिसाब से, हाँ अभी जो सिचुएशन अकर हुई इसके हिसाब से, तो करंट वैलिड बाय जब तक ये प्रीवियस वैलिड बाय हाईएस्ट हाई 18210 को ट्रेड नहीं करेगा तब तक ये गुड अबाउ सीरीज अकर और जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट तरीके से हम देखें तो करंट कंप्लीट टर्न अराउंड बाय अगर होता है तो भी उसको गुड अबाउ सीरीज का हेल्प भी चाहिए। वो थोड़ा अलग तरीका है, वो हम डिफरेंट तरीके से सोचने की बात बाद में करेंगे। तो अब तक का कंक्लूजन यही है कि ये 16782 से 16782 से ये 17697, 18067, 66 और 18157 जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड में रहने की कोशिश करेगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।